अरे दोस्तों, कभी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सुना है? सोचो, एक ही दिन में शेयर खरीदो और बेचो, बिल्कुल तेज खेल की तरह। आपका टारगेट होता है छोटे मोटे प्राइस बदलाव से झटपट मुनाफा कमाना। मजेदार है ना? लेकिन रुको, एक ट्विस्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यहां आपको पूरा ध्यान, तेज सोच और मार्केट की अच्छी समझ की जरूरत होती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिस्की है। पर चिंता मत करो, मैं यहां आपको गाइड करने के लिए हूं। हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही शेयरों का चुनाव कैसे करें। याद रखना, इस खेल में ज्ञान आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आयुष्मान सीधा सीधा बताओ आज कौन सा शेयर खरीदें। देखो, अगर ये इतना आसान होता तो सब मुनाफा कमा रहे होते, है ना? आज का बेस्ट स्टॉक मार्केट के हालात, खबरों और कई सारे दूसरे कारकों पर निर्भर करता है। ये सब बातें जानकर ही आप सोच समझकर फैसला ले पाएंगे। याद रखना, अंधेरी में टिप्स या अफवाहों पर चलना मतलब भीड़ भरी सड़क पर आंखों पर पट्टी बांधकर चलने जैसा है। बहुत रिस्की। ठीक है, किसी खास स्टॉक पर जाने से पहले मार्केट का मिजाज देख लेते हैं। मार्केट बुलिश, उत्साहित है या बेयरिश? मंदी का माहौल। आज कौन सी बड़ी घटनाएं मार्केट को प्रभावित कर रही हैं? न्यूज हेडलाइंस, आर्थिक आंकड़ों और ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स पर नजर रखें। उदाहरण के लिए, अच्छे जीडीपी आंकड़े मार्केट का मूड अच्छा कर सकते हैं, जबकि बढ़ती महंगाई अनिश्चितता पैदा कर सकती है। Apşeyi babi beçiti abanti bambesi। उन सेक्टर्स को पहचाने जहां कुछ एक्शन हो रहा है। क्या वो टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स है या कुछ और? सेक्टर के प्रदर्शन को समझने से हमें स्टॉक चुनने में मदद मिलती है। याद रखें, अच्छी तरह से मार्केट एनालिसिस करना ट्रेडिंग के फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। अपडेट रहें, जागरूक रहें। सेक्शन 4, मेरी पसंद। किन शेयर्स पर रखें नजर? चलिए, अब वो भाग जिसका आप सभी को इंतजार था, स्टॉक रिकमेंडेशंस। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ मेरे एनालिसिस के आधार पर सुझाव हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें। टेक जायंट्स, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां लगातार नए नए आविष्कार कर रही हैं और ग्लोबली फैल रही हैं। इनके मजबूत फंडामेंटल्स इन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाते हैं। फार्मा लीडर्स, हेल्थ केयर सेक्टर की मांग हमेशा बनी रहती है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां अपने अच्छे प्रोडक्ट्स और ग्लोबल मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी गेम बेसिम ही है। सतत विकास पर बढ़ते ध्यान के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां जैसे कि अदानी ग्रीन जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही हैं। याद रखें, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं और मार्केट लगातार बदलता रहता है। कंपनी की खबरों, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स से अपडेट रहें। सेक्शन 4, मेरी पसंद। किन शेयर्स पर रखें नजर? चलिए, अब वो भाग जिसका आप सभी को इंतजार था, स्टॉक रिकमेंडेशंस। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ मेरे एनालिसिस के आधार पर सुझाव हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां लगातार नए नए आविष्कार कर रही हैं और ग्लोबली फैल रही हैं। इनके मजबूत फंडामेंटल्स इन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाते हैं। फार्मा लीडर्स, हेल्थ केयर सेक्टर की मांग हमेशा बनी रहती है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां अपने अच्छे प्रोडक्ट्स और ग्लोबल मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सतत विकास पर बढ़ते ध्यान के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां जैसे कि अदानी ग्रीन जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही हैं। याद रखें, ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। और मार्केट लगातार बदलता रहता है। कंपनी की खबरों,
फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड से अपडेट रहें। सेक्शन 5, रिस्क, मुनाफे के पीछे का सच। अब बात करते हैं उस बात की जिसके बारे में कोई नहीं करना चाहता, रिस्क। इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी रिस्क होता है। प्राइस तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं और जितनी जल्दी मुनाफा हो सकता है उतनी ही जल्दी नुकसान भी हो सकता है। जरूरी है कि आप व्यावहारिक उम्मीदें रखें और कभी भी उतना पैसा न लगाएं जितना आप खो न सकें। लालच को अपनी सोच पर हावी न होने दें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में बांटें। याद रखें, एक सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो होता है जो रिस्क को अच्छे से मैनेज करता है। तो समझदारी से ट्रेड करें और अपने पैसे की रक्षा करें। सेक्शन 6, तैयार हो जाओ, ट्रेड करो, लेकिन संभल कर। तो क्या आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के सफर को शुरू करने के लिए उत्साहित हैं? याद रखें, यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटी शुरुआत करें, अपनी गलतियों से सीखें और धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाएं जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाए। अनुभवी ट्रेडर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स से मार्गदर्शन लेने से न घबराएं। आपके ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कई तरह के रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। याद रखें, इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है अनुशासन, धैर्य और लगातार सीखते रहना। अपडेट रहें, अपने रिस्क को मैनेज करें और नए-नए चीजें सीखना कभी न छोड़ें। हैप्पी ट्रेडिंग और मार्केट आपका साथ दे।